हेलो बच्चों, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का रीजनिंग क्लास में स्वागत है। और आज हम करेंगे 20 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रीजनिंग के, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑड वन आउट। 4 फोटो हमें दे रखी है, इसमें बताना है कि कौन सा विषम है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ, जो ए है उसके अंदर ब्लैक है। देखो ब्लैक देखना, ब्लैक पे फोकस करना। ये अंदर है, सेकंड वाले में भी अंदर है, थर्ड वाले में भी अंदर, इसमें अंदर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट कंक्लूजन से है। इनकी क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। ये सम के लिए 50 करते हैं, 50-50, होल के लिए 100-50 करते हैं। यहाँ पे भी समय तो 50-50, यहाँ पे भी समय तो 50-50। अब क्या करना है? इनका रिलेशनशिप देखना है। रिलेशनशिप क्या होता है? जो कॉमन होता है, जैसे हैंड और हैंड कॉमन है, किसी एक की वैल्यू 100 है तो इनमें रिलेशनशिप बन रहा है, हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू चेक करना है, हैंड और फिंगर। हैंड ऊपर है, फिंगर भी ऊपर है, तो ये 50-50 है, ये भी 50-50 है, तो ये ठीक हो जाएगा। अब ऑल हैंड और फीट है। यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन क्या है? सम फीट एंड हैंड्स, फीट और हैंड है ना, फीट नीचे है और हैंड भी नीचे है, एक ही में आ रहे हैं, एक ही में आ रहे हैं। तो वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू क्या है? 150 है या 50-50 है, ये भी मैच कर रही है। ठीक है, कंक्लूजन की जो वैल्यू है वो हमेशा स्टेटमेंट की वैल्यू से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 50-50 है, ये क्या है? 150 है, तो ये कम थी दोनों, तो इसका मतलब ये भी ठीक हो जाएगा। तो दो बोथ फॉलोज हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विठल ब्रोड सम बनाना एंड मिल्क। विठल ने कुछ केले और दूध खरीदा। द कॉस्ट ऑफ ए क्वार्टर डजन बनाना इज एज मच एज 2/3 एल ऑफ मिल्क। एल का मतलब लीटर। ठीक है, पौना दर्जन केलों का मूल्य 2/3 लीटर दूध जितना है। आगे, इफ 3 L of milk cost 162, then what is the amount spent by Vitthal on buying 5 dozen banana and 4 liter of milk? यदि 3 लीटर दूध की कीमत 162 है, तो विठल द्वारा 5 दर्जन केले और 4 लीटर दूध खरीदने पर खर्च की गई राशि क्या होगी? ठीक है, जो हमें क्या बताना है? हमें बताना है 5 दर्जन बनाना प्लस 4 लीटर मिल्क, इनकी वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। तो हमारे पास क्या है? यदि 3 लीटर दूध की कीमत कितनी दे रखी है? 162 दी हुई है, यानी कि 3 L मिल्क इजिकल टू किसके बराबर है? 162 के है। तो यहाँ पे हम एक की निकाल देंगे, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 3×5 = 15, 3×4 = 12, एक निकल जाएगी 54। 1 लीटर की 54 है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 4 लीटर की निकालनी है, तो 4 लीटर की निकाल लेते हैं। तो 4 से गुना कर देंगे, इसके 4×4 = 16, 4×5 = 20 और 1×21, ये तो आ गया हमारा 216। अब हमें बताना है 5 दर्जन निकालना है। ठीक है, इस जो सेकंड लाइन है इसमें क्या बोलता है? इसमें ये बोलता है कि जो पौने दर्जन केलों का मूल्य, पौने दर्जन कितना होता है? एक दर्जन में 12 होते हैं, आधे दर्जन में 6 होते हैं, पौने दर्जन में कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, यानी कि 9 केलों का मूल्य कितना दिया है हमें? जो 9 बनाना है उनका मूल्य दिया हुआ किसके बराबर है? वो बराबर है 2/3 एल के, मिल्क के। जो मिल्क है जितना भी, उसका 2/3 के। ठीक है, ये 2/3 ऑफ मिल्क के, 2/3 लीटर ऑफ मिल्क के। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? हमें 5 डजन बनाना निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 1 लीटर मिल्क कितना है? 54 है, तो यहाँ से हम इसका 2/3 निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 L बराबर किसके है? 54 के बराबर है, तो 2/3 L कितना हो जाएगा? यहाँ 1 L 54 के है, तो 2/3 कितना हो जाएगा? 54 का भी हम 2/3 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3×8 = 24, ये हो जाएगा 18×2 = 36, यानी कि जो 2/3 लीटर दूध है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 रुपये। ठीक है, और जो 36 समय क्या दे रखा है? जो 2/3 L है वो क्या? 9 बनाना के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 9 बनाना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 बनाना 36 रुपये के आते हैं, तो 9 बनाना 36 के आते हैं, तो 1 बनाना कितने का आएगा? 1 बनाना आएगा 9×4 = 36, यानी कि 4 रुपये का आएगा। ठीक है, ये 1 बनाना 4 रुपये का है। हमें अब निकालना है 5 दर्जन बनाना, तो 5 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 60 केले हो जाएंगे, तो 1 बनाना 4 रुपये का, तो 60 कितने के हो जाएंगे? 60 से गुना कर देंगे, 60 × 4 कितने के हो जाएंगे? 240 के, यानी कि ये 5 दर्जन निकल जाएंगे।
60 किलो में 5 दर्जन हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 240 आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 240। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 1 5 और 2 2 4 456 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Select the term which is related to term 3 in the same way as term 2 is related to term 1। उस पद का चयन करें जो पद 3 से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि पद 2 पद 1 से संबंधित है। यहाँ क्रूअल और माइंड, क्रूर और दयालु, ये अपोजिट दिए हुए हैं एक दूसरे के ना, और यहाँ फ्लेक्सिबल है, लचीला है, तो यहाँ पे जो क्या आएगा कठोर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Select the letter cluster that can replace the question mark in the following series। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसकी नंबरिंग करते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी डी की 4, इसकी 1, ये 3, ये 7, ये 23, ये 8, ये 10, ये 19, ये 13, ये 13, ये 15 और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 3 7 और 3 10 और 3 13, 13 3 16 हो जाएगा। 16 पे क्या आता है, पी आता है, तो सेकंड और फोर्थ तो ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पे वी है और यहाँ पे डब्ल्यू, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। ये सी 3 पे है, ये +5 8 होता है, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 5 क्या होना चाहिए, 23 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 23 नंबर पे क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बीच वाला हम चेक ही नहीं कर रहे अभी। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये हम अब चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ये से हमारा आंसर निकल रहा है, तो आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चेक करना चाहें तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 5 दोस्त हैं, 5 friends are watching a movie sitting in a same row। Manish is sitting at the one end, Gautam is sitting to the immediate left of Prakash, Dheeraj has only one neighbor, Chetan is neither sitting next to Manish nor next to Gautam। Who among the following is the person who has 2 friends sitting on his right and 2 friends sitting on his left। अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो ये बोलता है कि 5 मित्र एक ही पंक्ति में बैठकर मूवी देख रहे हैं। मनीष एक सिरे पर बैठा है, कोने पे बैठा है। ठीक है, गौतम प्रकाश के तत्काल बाईं ओर बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, गौतम प्रकाश के। धीरज का एक पड़ोसी है, चलो धीरज भी कोने पे बैठा है, इसका मतलब एक पड़ोसी है। तो चेतन न तो मनीष के और न ही गौतम के पास बगल में बैठा है। जो चेतन है वो ना तो मनीष के पास बैठा है और ना ही गौतम के पास बैठा है। इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके दाईं ओर 2 मित्र तथा बाईं ओर 2 मित्र बैठे हैं, यानी कि दाएं भी 2 और बाएं भी 2, यानी कि इसने पूछा है जो बीच में, जो मिडिल में कौन बैठा है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 5 मित्र दोस्त मूवी देख रहे हैं, तो मनीष एक सिरे पर बैठा है। मनीष एक सिरे पर, देखो मनीष यहाँ पे भी हो सकता है, 5 में से 1 2 3 4 5 और मनीष हो सकता है यहाँ पे भी। ठीक है, गौतम प्रकाश के तत्काल बाईं ओर बैठा है, जो गौतम है वो प्रकाश के बाईं ओर बैठा है, यानी कि जो इनकी सीक्वेंस होगी ये दोनों की सीक्वेंस ये होगी। अब बोलता है धीरज का एक पड़ोसी है, यानी कि धीरज भी कोने पे बैठा है। एक पड़ोसी है तो एक पड़ोसी या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, अगर मनीष यहाँ है तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा धीरज। ठीक है, अगर मनीष यहाँ है तो यहाँ पे धीरज बैठेगा, अगर धीरज यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन बैठेगा, मनीष बैठेगा। अभी हमें नहीं पता है कि कौन कहाँ बैठा है, तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। धीरज का एक पड़ोसी है, यहाँ हो गया चेतन, ना तो मनीष के पास है और ना ही गौतम के पास है। जो चेतन है वो ना तो मनीष के पास है ना ही गौतम। गौतम कहाँ है, यहाँ है, तो चेतन कहाँ है, इसके पास तो नहीं है चेतन। अगर मैं गौतम को यहाँ बैठा दूँ, प्रकाश को यहाँ बैठा दूँ, तो जो चेतन होगा उसको कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाना पड़ेगा उसको। जो चेतन है वो ना तो मनीष के पास है और ना तो मनीष के पास है और ना ही गौतम के पास है। ठीक है, जो चेतन हो गया वो मनीष के पास नहीं है, तो यानी कि मनीष यहाँ नहीं बैठा। मनीष कहाँ बैठा, यहाँ बैठा। अगर मनीष यहाँ बैठा तो ये जो धीरज है वो यहाँ नहीं होगा, वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो हमने बताना है बीच में कौन है, तो बीच में तो ये पी है, पी बोले तो प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। स्टेटमेंट में दिया है ऑल बुक्स आर नोटपैड, सम नोटपैड इज स्लेट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ऑल के लिए 150 होता है, सम के लिए 50 50 होता है।
नोटपैड दोनों में कॉमन है, बट किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 100 होनी चाहिए, तो इनमें रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे। सम नोटपैड आर बुक, सम के लिए 50 और 50 करेंगे और नीचे भी 50 और 50 करेंगे। यहाँ नोटपैड और बुक दिया हुआ है, तो नोटपैड और बुक ऊपर वाले में है। ठीक है, नोटपैड और बुक कहाँ है, ऊपर वाले में है, दोनों है। तो इनकी वैल्यू 50-50 और यहाँ पे क्या है 150 है, तो ये वाला हमारा ठीक हो जाएगा। अब बोलता है सम नोटपैड इज स्लेट, देखो नोटपैड कहाँ है, यहाँ है, और स्लेट कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू 50-50 है, तो यहाँ पे भी 50-50 है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स हमें बताने हैं कितने हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ऐसी फोटो आती है, बीच में लाइन होती है, ट्राइंगल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कितने हैं हमारे पास, एक ये है, 2, 3 और एक ये 4, तो 3 चौके 12, तो ये हो जाएंगे हमारे। ठीक है, एक ये भी है हमारा सेम ऐसा ही है, ये वाला सीन। ठीक है, तो ये +3 हो जाएगा, सेम ये भी है, ये ऐसा ही है, ठीक है, +3 और हो जाएगा। टोटल कितने हो गए हमारे, 12 और 6 18 हो गए अभी तक। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या बचा, 18 के बाद जो ये वाला बचा था 19 और एक ये 20 बचा था, तो यानी कि 2 ये हो गए थे, टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। अब आगे और दिखता है, आगे क्या है, आगे हमारा बड़े वाले बचते हैं इसके अंदर। ठीक हो, देखो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4, तो 4 ये हो जाएंगे, तो 20 और 4 24, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो जिस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज LARVAE इज कोडेड एज 15 1 9 5 1 2, हाउ विल इंसेक्ट बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में LARVAE को ये लिखते हैं, तो NINSECT को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये टाइप में हमारा जो कोर्स है उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप की जो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया होता है, पहले हमें पता होता है कि इसके अंदर वोवल्स भी इंक्लूड करे हुए हैं। ये जो वोवल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, A E I O U होते हैं। तो जो ये क्वेश्चन आता है इसमें, इसको पहले नंबर पे, इसको दूसरे पे, आई को 3 पे, ओ को 4 पे और यू को 5 नंबरिंग दी जाती है। कुछ क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो कि ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ए है उसको क्या नंबरिंग दी हुआ है, 1 मिलेगी। यहाँ पे भी एक जो ई है, ई को क्या नंबरिंग मिलेगी, 2 मिलेगी, तो यहाँ पे इन्होंने 2 लिखा हुआ है। तो देखो 1 और 2, यहाँ से हमारा क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। अब देखते हैं इंसेक्ट, इंसेक्ट बताना है। इंसेक्ट का मतलब आई है, आई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 3 होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे ई है, और ई की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। कितने छोड़ के, 2 छोड़ के, 3 2 छोड़ के, ये इसमें 2 आया होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही इसका ऑप्शन उत्तर हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब इसको अगर सारा को सबको सोल्व करना है तो सबको भी सोल्व कर सकते हैं। देखो ये 15 कहाँ से आए, 15 क्या है, 12 क्या है, एल होता है, एल की वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। इसको क्या किया, इसने 27 में से माइनस किया, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जैसे आर है, आर की वैल्यू क्या होती है, 18, 18 को 27 में से माइनस करने तो क्या आ जाएगा, 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको सभी में जो बचे हुए हैं, जैसे ये है, ये क्या होता है 22, इसको 27 में से घटाते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। वी पीछे से तीसरा है, तो यहाँ से पीछे से तीसरा क्या है, 5 है। तो इनको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं दिखने में, अगर स्ट्राइक नहीं करता तो थोड़ी सी मुश्किल आती है, बट बहुत इजी होते हैं। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इजी लगने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। Mohini went from her school to dance class. First, she walked 2 kilometers towards east. Then she walked 4 kilometers to the right. From here, she took a left turn and walked another 2 kilometers to reach her dance class. In which direction is Mohini's school located from her dance class? ये हमें बताना है। तो मोहिनी अपने स्कूल से नृत्य के कक्षा के लिए गई। पहले वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलती है। पूर्व कहाँ होता है, ये पूर्व इस तरफ होता है, यहाँ वो कितना किलोमीटर गई, 2 किलोमीटर जाती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। दायां टर्न कहाँ होगा, यहाँ नीचे की तरफ, राइट
दाएं का मतलब राइट और राइट का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज घूमते, तो क्लॉकवाइज यहाँ घूमेंगे, ये कितना कवर करता है 4 किलोमीटर कवर करता है। उसके बाद वह लेफ्ट टर्न करता है, लेफ्ट कहाँ होगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहाँ चलेगा, लेफ्ट यहाँ पे चलेगा और कितना किलोमीटर 2 किलोमीटर चलेगा। अब इसने पूछा है कि मोहिनी की नृत्य कक्षा से उसके स्कूल किस दिशा में है, तो यहाँ पे यहाँ पहुँच गया, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो इसकी क्लास कहाँ पे, उसकी क्लास कहाँ है यहाँ पे, यानी कि किसके बीच में आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू consecutive odd numbers is 56. What is the product of both the numbers? लगातार दो विषम संख्याओं का योग 56 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। विषम संख्याएं क्या होती है, और नंबर्स, मान लिया 1 है तो अगली क्या होगी 3 होगी, क्या किया इसमें +2 कर दिया, अगली क्या होगी 5 होगी, इसमें भी +2 कर दिया। तो हमें पता नहीं है कि वो जो संख्या होती है वो क्या है, जो इसमें पूछ रहा है, दोनों जो संख्याएं हैं कौन कौन सी है। तो हम क्या करते हैं, एक को x मान लेते हैं और एक क्या हो जाएगी x+2 हो जाएगी। दो दो का गैप है ना, मैंने बताया था, एक x होगी और x+2 होगी, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। तो इसमें दो जोड़ कर देंगे, अगली आ जाएगी, अगर 3 होगी तो 5 हो जाएगी, 7 होगी तो 9 हो जाएगी, 11 होगी तो 13 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि ये जो है ये क्या है, टोटल जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी और +2 है वो क्या होगी। तो हमें पता है इन दोनों का योग क्या है, विषम संख्याओं का योग, यानी कि x+2 दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है 56 आता है। तो यहाँ पे दोनों 2x हो जाएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2, तो 54 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27। x की वैल्यू 27 है तो x+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 29। इससे पूछना है 27 का और 29 का क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 × 63 3 आएगा, ठीक है। तो 3 सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको आप अगर गुणा भी करते हैं तो भी 783 ही आएगा, बट हमें क्या करना है 7 × 63 3 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, तो वही आंसर होगा। तो ये हमने देख लिया, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पे आते हैं। देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, और एक बार आप ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूँ इसको, ठीक है। आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो वोवेल्स हैं उनकी वैल्यू अलग लिखते हैं और जो कॉन्सोनेंट है उनकी वैल्यू अलग लिखते हैं। यहाँ पे वोवेल्स क्या है, पी की वैल्यू क्या है 16, उसके बाद आर की वैल्यू क्या है 18, उसके बाद सी की वैल्यू क्या है 3, उसके बाद टी है, टी की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। और जो वोवेल्स हैं उनकी वैल्यू अलग लिखते हैं, यहाँ ए 1 हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा, ओ 15 हो जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 20 और 20 40 40, और यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, 50 और 54 54 और 3 57, यानी कि 57 हो जाएगा। और इनको ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 10 और 15 क्या होता है 25 होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 32 दिया हुआ, अगर मैं इनको घटा के देखता हूँ तो क्या 32 आता है, 57 में से 25 घटा देते हैं तो 12 में से 7 में से 5 किया तो, और ये बिल्कुल सही 32 आता है। यानी कि इसमें क्या किया है, इसमें किया है इसने जो कॉन्सोनेंट है और जो वोवेल्स हैं उनको ऐड करके आपस में माइनस कर दिया तो वैल्यू निकल रही है। फ्लावर में भी ऐसे ही निकलेगी, ठीक है। तो इसकी एक बार वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे एफ क्या होता है हमारा 6 12 15 23 5 18 और 19, ठीक है। तो जो वोवेल्स हैं उनको अलग लिखते हैं। पहले क्या वोवेल्स है 6, उसके बाद एल 12 है, ओ नहीं लेंगे, डब्ल्यू लेंगे 23, उसके बाद ई नहीं लेंगे, आर लेंगे 18 और एस लेंगे 19, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 और 18 36 और 1 37 37 और 20 37 और 20 हो जाएगा हमारा 57 57 और 3 60 60
और 10 72 72 और 78 हो जाएगा ये, ठीक है। अब लेते हैं हम इसमें वोवेल्स। तो वोवेल्स सबसे पहले क्या है, ओ 15, ठीक है, उसके बाद ई 5, बस यही है, यानी कि 20। 72 में से 20 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 8, और ये क्या आ जाएगा 5, 58 दिया हुआ है। तो सेम ऐसे ही अरेंज को करेंगे, ठीक है। इसको आप अपने आप कीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ द साइन ऑफ multiplication interchanged with division and minus is interchanged with plus addition, and what will be the value of the expression below। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, गुना की जगह भाग कर दिया, भाग की जगह गुना कर दिया, घटा की जगह जमा कर दिया, जमा की जगह घटा कर दिया। तो यहाँ पे 143 गुना की जगह भाग कर दिया, ये 11 हो जाएगा, गुना 5, यहाँ 6 हो जाएगा, और ये घटा 5 हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे, 143 गुना का निशान लगा देंगे, ये 11 नीचे आ जाएगा, गुना 5, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो इसको 11 एकम 11, 11 3 33, तो इनकी गुना क्या हो जाएगी 11 13 की, और 5 की, 13 पंजे 65, जमा 1 66। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 66। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन द फिगर गिवन बिलो, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स बास्केटबॉल। जो ट्राइंगल है वो बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स मैन एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स हिप हॉप डांसर। सेलेक्ट द वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स द मेल बास्केटबॉल प्लेयर हु आर हिप हॉप डांसर। इसमें सारी चीज़ें पूछ ली। क्या पूछा है इसमें, सिलेक्ट द वर्ड दैट रिप्रेजेंट द मेल, ठीक है। मेल के लिए हमने क्या यूज़ किया था, मेल के लिए हमने ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो बास्केटबॉल के लिए था, जो रेक्टेंगल है वो किसके लिए था, मैन के लिए। तो मैन मेल में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल और मैन एक ही बात है। इसके बाद हमें मेल बास्केटबॉल प्लेयर ट्राइंगल, ये था। जो मेन था वो रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल कौन सा है, यहाँ पे, और ट्राइंगल क्या है, यहाँ पे। तो इनका दोनों के बीच में क्या चीज़ आती है, ये वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, ये हिप हॉप डांसर भी होना चाहिए। और डांसर किसके लिए यूज़ किया, इसने सर्कल के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो सर्कल कहाँ पे है, सर्कल यहाँ पे है, ठीक है। तो अब जो कॉमन बचेगा वो क्या बचेगा, ये वाला चीज़ बचेगा, क्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 4। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन चैप्टर से, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं हिंदी में। एक लड़की का चित्र दिखाते हुए राम ने कहा, क्या कहा, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए कहा, यह लड़की, इसका चित्र दिखा रहा है, वह लड़की मेरी माँ के ससुर, किसके, राम की माँ। राम की माँ के ससुर कौन होगा, जो राम की माँ है, और उसका ससुर कौन होगा, यानी कि राम के दादा, ठीक है। ये यहाँ इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, ये राम के दादा हो जाएगा, डायरेक्ट। आसान है यहाँ तक। और दादा की बेटी क्या होगी, बुआ होगी। दादा की बेटी क्या होती है, बुआ। और बुआ का एकमात्र भाई क्या होगा, बुआ का भाई होगा, और वो भी एकमात्र है, तो क्या आ जाएगा, वो पति हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या सीन हो जाएगा, यहाँ तक क्या है, ये राम का पिता। और पिता की बेटी क्या होती है, बहन होती है, ठीक है। तो चित्र में लड़की राम से कैसे संबंधित है, तो बहन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सिस्टर, ठीक है। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे आते हैं। Select the term which is related to term 3 in the same way as the term 2 is related to term 1। उस पद का चयन करें जो पद 3 से ठीक उसी तरह से संबंधित है जैसे कि पद 1 से संबंधित है। तो नॉलेज इग्नोरेंस, ज्ञान अज्ञान होता है, तो अपोजिट है। तो मनी का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, प्रचुरता, प्लेसिडिटी, सौम्यता, पेनुरी, दरिद्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, पलक इज लॉन्गर देन शिवानी। पलक शिवानी से लंबी है, भवानी इज टॉलर देन शिवानी। भवानी शिवानी से लंबी है बट नॉट एज टॉल एज तानाजी। भवानी शिवानी से लंबी है परंतु उतनी लंबी नहीं है जितने तानाजी है। पलक इज नॉट एज लॉन्ग एज तानाजी। जो पलक है वो तानाजी जितनी लंबी नहीं है। शिवाजी इज टॉलर देन गोविंदा। हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। सबसे लंबा कौन है। अगर ये क्वेश्चन हमें दिया है तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पलक जो है वो शिवानी से लंबी है। जो पलक है वो किससे लंबी है,
वो लंबी है शिवानी से। यहाँ हमने शिवानी लिख दिया। अब भवानी शिवानी से लंबी है। जो भवानी है वो लंबी है किससे? वो शिवानी से लंबी है। तो भवानी क्या हो जाएगी? शिवानी से लंबी हो जाएगी, हो गई। और इनका अभी हमें नहीं पता कि ये इनमें से लंबा कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भवानी शिवानी से लंबी परंतु उतनी लंबी नहीं जितनी तानाजी। जो भवानी है वो शिवानी से लंबी है बट जो उतनी लंबी नहीं जितनी तानाजी। तो तानाजी क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता इनमें दोनों में, पलक में और तानाजी में बड़ा छोटा कौन है। ठीक है, आगे जो पलक है ताना जितनी लंबी नहीं है। जो पलक है वो ताना से लंबी नहीं है, तो ये ताना से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, पलक छोटी हो जाएगी तानाजी से। नेक्स्ट, शिवानी गोविंदा से लंबी है। जो शिवानी है वो गोविंदा से लंबी है। जो शिवानी है ये वाली, ये किससे लंबी है? ये गोविंदा है कोई, उससे ये लंबी है। तो सबसे लंबा कौन है वो पूछा, तो सबसे लंबा कौन बनेगा? तानाजी बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तानाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Complete the series 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29 डैश। क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे +1 किया, यहाँ +2 किया, यहाँ +3 किया, ये +4, ये +5, ये +6, +7, +8 आ जाएगा। इनमें 29 और 8 क्या होता है? 37। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द मिरर इमेज। अगर मिरर को यहाँ पे रखा जाता है तो इमेज क्या बनेगी? तो ये वाला जो खाली है जिसमें कलर नहीं है वो यहाँ बनेगा। जो खाली कलर नहीं है वो ये है। ये है तो ये 3 और 4 कट जाएगा। अब आगे देखते हैं। ये वाला जो सीन है, ये वाला जो कोना है, ये वाला कोना किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। इस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये ब्लैक है, ये ब्लैक कहाँ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट में हो जाएगा। तो लेफ्ट में यहाँ पे तो नहीं है जी, यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं और बता सकते हैं कि जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो कैसी चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्न करते रहिए। ठीक है।